आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। और दिया गया है कि वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। दिया गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा से ये इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। और क्योंकि रोलिंग हो रहा है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, v इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि स्टेशनरी सरफेस पे रोलिंग हो रहा है। द स्फीयर कोलाइड्स विद अ शार्प एज ऑन द वॉल एज सोन इन फिगर, ठीक है। यहाँ पे एक शार्प एज है जिससे ये जाके कोलाइड करता है, ठीक है। और क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द एज इज म्यू इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि म्यू इक्वल टू 1/5 है। जस्ट आफ्टर मतलब ये जाकर ये इससे जब टकरा रहा होता है, ठीक है, तो इसके और इसके बीच में एज और हमारा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 1/5 है। दिया गया है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फेयर बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब हमसे कहा जा रहा है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो इसका लीनियर वेलोसिटी होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर हम देखें फाइनली लेट्स से कि ऐसा कुछ हो रहा है, फाइनली लेट्स से कि इधर ये v डैश से जा रहा है, ठीक है। इधर ये किस से जा रहा है, v डैश से जा रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जो है एक नॉर्मल इसने जब ये टकरा रहा होगा तो एक नॉर्मल इसने लगाया होगा, एक नॉर्मल इधर। और क्योंकि ये इस तरह से रोटेट कर रहा था, इस तरह से रोटेट कर रहा था तो ये इधर स्लिप करने की कोशिश किया होगा। तो क्योंकि फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकता है तो एक फ्रिक्शन फोर्स इधर आया होगा। और ये कितना होगा, फ्रिक्शन इक्वल टू एन म्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा एन म्यू होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें कहा गया है कि फाइनली जो ओमेगा है वो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके सेंटर के अबाउट, सेंटर को ओ कहा गया है, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट अगर हम देखें तो सेंटर के अबाउट अगर हम एक चीज देखें, टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, dl/dt होता है, ठीक है। सेंटर के अबाउट केवल और केवल टॉर्क फ्रिक्शन देता है, ठीक है। और कितना दे रहा है, फ्रिक्शन इंटू आर, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव है। तो एफ आर टाइम्स कैपिटल आर जो कि इसका रेडियस है इक्वल टू dl/dt, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ आर टाइम्स कैपिटल आर डी टी इंटीग्रेशन इक्वल टू आई ओमेगा डी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। आई तो कांस्टेंट ही रहेगा। इनिशियली ये कितने से घूम रहा था, इनिशियली देखिए कि ये माइनस ऑफ कितने से घूम रहा था, माइनस ऑफ ओमेगा से घूम रहा था। और फाइनली कितना हो जाता है, 0। ये माइनस ओमेगा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्लॉकवाइज में घूम रहा था इसलिए माइनस ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और ये 0 से t हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये तो कांस्टेंट है एन म्यू, तो एन म्यू बाहर आ गया r, और इंटीग्रल dt बचेगा तो उसका t हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t तक लिमिट लगा देंगे इक्वल टू इधर से हो जाएगा I कितना हो जाएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो ये हो जाता है 2/5 mr², ठीक है। 2/5 mr² हो जाता है, तो mr² हो गया, ठीक है। डी ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इसका हो जाएगा 0, माइनस ऑफ ओमेगा से कितना 0 तक लिमिट लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए कि एक r से एक r हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n म्यू इधर से t आ जाएगा इक्वल टू 2/5 mr, ठीक है। और ये ओमेगा हो जाएगा, ये हमारा, इसको हम पहला इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन ये हमने जो है टॉर्क के लिए लिखा, इस ये हम एंगुलर इम्पल्स के लिए इक्वेशन लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगुलर इम्पल्स,
ठीक है, एंगुलर इम्पल्स के लिए ये होता है। अच्छा, अब हम लीनियर इम्पल्स देखें, ठीक है, लीनियर इम्पल्स, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो फोर्स होता है F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dp बाई dt, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसमें वेलोसिटी किस में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी हमारा x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू, F कितना है, नॉर्मल के बराबर है, ठीक है, नॉर्मल इक्वल टू dp बाई dt, और इसको m dv बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि इसको अगर हम इधर ले जाएं तो n तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dt आ जाएगा इक्वल टू, इधर से m कांस्टेंट है, इंटीग्रल dv आ जाएगा, ठीक है, 0 से t तक। और ये कहाँ से कहाँ तक, इनिशियली v से जा रहा था, v से जा रहा था पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसको हम x बोल दें, इसको हम y बोल दें, तो पॉजिटिव x में जा रहा था, फाइनली निगेटिव x में, इसको हम v डैश बोल देते हैं, फाइनली v डैश से निगेटिव x में जा रहा था, तो माइनस ऑफ v डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n, ये इंटीग्रेशन इसका t 0 से t तक लिमिट लगा दिया, ये m dv का v इंटीग्रेशन हो गया, v से माइनस ऑफ v डैश हो गया, तो यहाँ पे n, ये t इक्वल टू m, और ये माइनस ऑफ v डैश माइनस ऑफ v हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एन टी इक्वल टू माइनस ऑफ m v डैश प्लस ऑफ v, ठीक है। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए कि फर्स्ट और सेकंड को अगर हम, फर्स्ट और सेकंड को हम अगर डिवाइड कर दें तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा आ जाएगा कितना, म्यू इक्वल्स टू 2/5 mRW, 2/5 mRW डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ m v डैश प्लस ऑफ v, ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए कि क्योंकि स्लिप, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा था, तो ओमेगा आर को हम लोग v भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इसको कैपिटल R लिखा हुआ है, उन्होंने स्मॉल r दिया है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई और r तो है नहीं, ठीक है। तो ओमेगा कैपिटल R को हम लोग v लिख सकते हैं, तो और म्यू हमें दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप देखिए 1/5 दिया हुआ है, इस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/5 इक्वल्स टू 2/5 v डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ v डैश प्लस ऑफ v हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ v डैश प्लस ऑफ v इक्वल्स टू, इधर 2v हो गया, ठीक है, तो माइनस ऑफ v डैश इक्वल्स टू इधर 3v हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ी की है, थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये देखिए फोर्स जो है वो किधर लग रहा था, माइनस निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था, ये माइनस n होगा, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखने की जरूरत है, ये माइनस में होगा, ठीक है। तो आप जब ये रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके कारण हमारा जो था वो गड़बड़ आ रहा था। अभी जो है, अभी अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा v डैश इक्वल्स टू 2v माइनस v इक्वल्स टू v, ठीक है। यानी कि फिर से ये जो हमारा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, ये हमारा पीछे की तरफ उसी मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने एक जो सिली मिस्टेक किया है, ये भी आपको पकड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हमने वेलोसिटी में तो डायरेक्शन का कंसिस्टेंसी ले लिया, लेकिन फोर्स में नहीं लिया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना है, तो ये हमारा आंसर हो गया।